हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो एक और वीडियो लेके आया हूँ आपको मैं आज मैथमेटिक्स पे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैथमेटिक्स पे एक सीरीज चली है हमारी, उसमें हर एक टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं लेके आया हूँ आपकी कौन पे। ठीक है, अब कौन को हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट रहेंगे, बिल्कुल हर एक फॉर्मूला, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपको हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चैप्टर बिल्कुल एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे, हर टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मैंने बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उस पर लेंगे। वॉल्यूम पे बनेंगे, सरफेस एरिया पे बनेंगे, जो भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं आज पहली स्लाइड पे। आपको जो दिख रहा है थोड़ा कोन के बारे में देखो। कोन ऐसा दिखने वाला कैसा होता है, ये वर्टेक्स है कोन का। हाइट जो कोन की ये वाली, अगर कोन बनाते हैं हम तो इसकी ये हाइट बीच में अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, और ये स्लांट हाइट होती है। स्लांट हाइट मतलब लेटी हुई जो साइड है उसको स्लांट हाइट बोला जाता है। ठीक है, अब ये बेस तो एक्चुअल में जो कोन होता है वो कोन के नीचे एक सर्कल के ऊपर हम जब ट्राइंगल टाइप का बनाते हैं तो वो कोन बन जाता है। तो इसके नीचे सर्कल भी लगता है। तो जो इसका हम कोई अगर आगे एरिया वगैरह देखेंगे तो एरिया हम दोनों का देखना पड़ता है हमें, कोन का भी। कोन में अगर ये हाइट बन रही है, ये स्लांट हाइट बन रही है, तो हमें सर्कल का एरिया या वॉल्यूम जो भी होगा इसको भी कंसिडर करते हुए फॉर्मूले में इंक्लूड करना है। तो देखो आगे मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे आपको ये कौन देख लिया आपने, अब आगे चलते हैं कौन की डेफिनेशन देखते हैं। अब डेफिनेशन देख लो। आपको डेफिनेशन वैसे आपको आज तो हर एक को किसी को पता होगी, बट अगर जिसको नहीं पता तो एक बार देख सकते हो। 3 डायमेंशनल शेप इन जियोमेट्री दैट नैरोज स्मूथली फ्रॉम ए फ्लैट बेस, यूजुअली सर्कुलर बेस। ठीक है, टू ए पॉइंट विच फॉर्म्स एन एक्सिस टू द सेंटर ऑफ द बेस कॉल्ड द एपेक्स और वर्टेक्स। जैसे आपको मैंने पीछे बता दिया, एपेक्स या वर्टेक्स, इसको एपेक्स भी बोलते हैं या वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो जी आगे। आगे देखो, 2 टाइप्स की कौन होती हैं, एक राइट सर्कुलर कौन और एक ओब्लिक कौन। ओब्लिक मतलब जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी और टेढ़ी थोड़ी स्लाइड हुई, तो और एक राइट सर्कुलर कौन जो बिल्कुल स्ट्रेट बनी होगी। ठीक है, जिसकी अगर हम हाइट मेज़र करें तो बिल्कुल परपेंडिकुलर बीच में से होगा, और अगर ओब्लिक की होगी तो उसको टेढ़ी दिखेगी और उसकी हाइट हमें मतलब वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से थोड़ी डिसलोकेट होती है इस साइड के लिए। चलो आगे देखते हैं। ये सिंगल आपकी राइट कौन आ गई और ये ओब्लिक कौन आ गई। चलो आगे। अब आगे आते हैं सीधे फार्मूले पे। फार्मूला आपको कोई ट्रिक नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, ये आपको लर्न करना होता है। ठीक है, देखो अब वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होता है इसमें, ये वाली हाइट। और ये अगर देखा जाए तो ये कोन में नीचे मैंने आपको बोला था कोन में एक नीचे पूरा सर्कल होता है। अब सर्कल का ये क्या होता है, ये पूरा डायामीटर होता है। तो जहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है, यहाँ से इस साइड के लिए हम ये रेडियस मान के चलते हैं। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डायामीटर है तो आधा इसका ये और ये रेडियस हो जाएंगे, ये और ये रेडियस हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी स्लांट हाइट होती है, ये होती है। ठीक है, ये हो गई इसकी हाइट और ये हो गई इसकी जो है स्लांटिंग पोजीशन, स्लांटिंग साइड होती है। देखो पाई की वैल्यू भी आपको पता, आर रेडियस एच हाइट। चलते हैं आगे, कुछ इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन अगर कोई फार्मूला ला रहा हूँ तो फार्मूले के बेस पे मैं क्वेश्चन भी साथ में लाता हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होता जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन गिविंग द आंसर एक्यूरेट। अब देखो यहाँ पे जैसे आपको हाइट दी हुई है और मतलब ये रेडियस दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें तो सिंपल बच्चा निकाल देता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर, हाइट दी हुई है 10, तो ये 30 पाई आ गया। उसके बाद आपने वैल्यू डाल दी पाई की, आराम से ये निकल सकता है। अब सॉल्व तो आप इतना तो मतलब कर ही सकते हो, कैलकुलेशन आपको खुद आनी चाहिए। ये देखो अगला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है, डायामीटर दिया है, डायामीटर इतना दिया है और हाइट दी हुई है, डायामीटर और हाइट दी है। फॉर्मूला देखो हमने। अब डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है मतलब रेडियस का दुगना। तो अगर डायामीटर दिया होता तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर/2। तो अगर 10.5 रेडियस है हमारे पास, डायामीटर है, तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा 5.25। ठीक है, तो देखो पहले वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे रेडियस दिया था 10.5, डायमीटर दिया था 10.5, तो वहाँ से मैंने रेडियस ये निकाला
और हाइट हमें गिवन है इसमें ये वाली, इसकी वैल्यू पुट कर दी, सिंपल सी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके आपकी आंसर ये आता है। देखो यहाँ पे डायमीटर दिया था, ये रेडियस। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो जी आगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आपको देखो इसमें क्या दिया हुआ, इसमें आपको हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर, एक हाइट दी हुई है और एक स्लांट हाइट दी हुई है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। देखो हमें रेडियस, वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में तो रेडियस का फॉर्मूला पता होना, रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब रेडियस है ही नहीं, हमें दी हुई है एक स्लांट हाइट, एक दी हुई है हाइट। हाइट मतलब एक ये बीच वाली दी है। अगर इस कोन को आप ऐसे देखोगे तो एक चीज़ ये 28 हमें ये वाली दी है L, और एक हमें ये वाली चीज़ दी हुई है, ये वाली मतलब जो इसकी हाइट होती है, एक्चुअल हाइट जो परपेंडिकुलर, ये 21 दी हुई है। अब देखो ये चीज़ हमें R, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो जब तक R पता नहीं होगा तब तक हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ सिंपल सी यार, ये देखो ये ट्राइंगल बनती है, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ये वाली होती है हाइपोटेन्यूज, अब इसको कंसिडर करो, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। तो इसका एक ये देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाले इन्होंने, बट अगर देखा जाए तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर। वही चीज़ है, हमें अभी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दी है तो 28 दिया हुआ है, 28 दिया है। जब बेस हमें निकालना है, मतलब बेस को हम R कंसीडर किया है, यहाँ पे R निकालना है, और परपेंडिकुलर भी दिया है 28, 28 का स्क्वायर अगर इस साइड दिया है 28 का, तो इस साइड आके मैं एक 21 का स्क्वायर, सॉरी 21, तो 21 इस साइड आएगा, 21 का स्क्वायर इस साइड आएगा, ठीक है। अब देखो इक्वल्स टू R स्क्वायर निकलेगा, R स्क्वायर। जब मैं इनको क्या करता हूँ, जब मैं इनको यही फार्मूले में डालूंगा, देखो तो क्या फार्मूला बनेगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, सेम पाइथागोरस थ्योरम वाला। जब मैंने आपको बोला कि इस साइड से ये हाइपोटेन्यूज थी हमारी, ये हमारे पास हाइट थी, और ये बेस मतलब रेडियस था, इसको इस साइड ट्रांसफर किया, R इस साइड बच गया। अब ये बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला। वो क्या होता है, A स्क्वायर माइनस A माइनस B और A प्लस B। सेम चीज़ यहाँ पे भी की हुई है, देखो A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी। अब इस अगर मैं स्क्वायर रूट दोनों साइड, एक इसको माइनस करके 7 आया, इसको माइनस करके आपका 49 आया, तो R स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। देखो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर करवाता हूँ। R स्क्वायर जो आया हमारे पास, वो आया हमारे पास 7 और 49। अब देखो अगर मैं स्क्वायर रूट दोनों साइड लेता हूँ तो R क्या बचेगा, अंडर रूट 7 और इससे 7, मतलब 7 रूट 7। तो जब R हमारे पास निकल गया, आपने डायरेक्ट R की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है फार्मूले में, बाकी सब कुछ आपके पास गिवन है, तो आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। चलो जी अगले क्वेश्चन पे, ये कुछ NCERTs के क्वेश्चन है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को। देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। फार्मूला पता होना चाहिए, एक तो रेडियस दिया है, हाइट दी है, रेडियस दी है, हाइट दी है। ये देखो रेडियस दिया, हाइट, वॉल्यूम, फार्मूला डाला, फार्मूला डाल के आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू। देखो रेडियस दिया था 6 × 6 R स्क्वायर था, और ये हाइट कितनी 7, ये आंसर आ गया। सेम पार्ट सेकंड वाला भी, कोई चेंज नहीं है इसमें। आगे वाले पे चलते हैं। देखो आगे वाले में बोला कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब ये होता है वॉल्यूम। जब कहीं कैपेसिटी वर्ड यूज़ होगा तो आपको समझ जाना है कि वॉल्यूम पूछा है। रेडियस दिया हुआ है, स्लांट हाइट दी हुई है, स्लांट हाइट दी हुई है। अब आपको देखो रेडियस दिया है, स्लांट हाइट दी हुई है। स्लांट मतलब ये लेटी हुई एक ये कोण है, आपको ये वाली हाइट दी है, ये वाली, इसका मतलब अभी हमें ये वाली पहले पता करनी है। सेम पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो R दिया है, L दिया है। R क्या, मैंने आपको अभी R का पिछले फार्मूला बताया था कि L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। रेडियस अभी ये बेस का स्क्वायर आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब देखो 625, इसका क्या है, L का स्क्वायर, क्योंकि 25 है, 625 स्क्वायर होगा। 7 रेडियस है, 49 होगा, ये बन गया 576, और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 24। इसका मतलब अब हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। हम निकाल क्या, देखो अब 1/3 पाई R स्क्वायर, और H हाइट निकाल दी जो हमारे पास, हाइट क्या निकली हमारे पास 24। बस इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, इसको जैसे 1232 को 1000 से डिवाइड किया तो लीटर्स में, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम अभी कैपेसिटी वेसल की बोली है, उसमें कोई चीज़ होगी लीटर्स में, तो लीटर्स में निकालने के लिए बोला था। लीटर्स में आपको क्या निकालना है, 1000 से डिवाइड करना होता है।
चलो जी अगला क्वेश्चन भी सेम है। हाइट ऑफ कोन दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, अभी वॉल्यूम दिया, अभी रेडियस निकालना है। तो कुछ नहीं होता, सिर्फ गेम शिफ्ट करना होता है, शिफ्ट। और इस साइड से अगर बीच में साइन है कोई, अगर इस साइड कोई वैल्यू नेगेटिव है तो इस साइड आके वो पॉजिटिव हो जाती है, अगर इस साइड कोई पॉजिटिव है तो इस साइड जाके वो नेगेटिव हो जाएगी, अगर इक्वल्स टू के साइन के बीच में, इक्वल्स टू का साइन बीच में है तो। अब देखो यहाँ पे हाइट दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला डाला, मतलब ये चीज़ गिवन है, इसकी जगह ये चीज़ लिख दी हमने, फॉर्मूला डाला, आर स्क्वायर ऐसे ही रहा क्योंकि आर तो निकालना है हमें। फिर क्या यहाँ से किया है, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, जैसे ये 1570 दिया हुआ इक्वल्स टू 1/3 इंटू 3.14, ये पाई की वैल्यू, इंटू आर स्क्वायर इंटू 15। अब यहाँ से क्या किया, देखो अब मैंने शिफ्ट करना होगा तो 1/3, ये डिवाइड में सब के देखा जाए, ये सारे मल्टीप्लाई हैं तो ये यहाँ से डिवाइड में इधर चला जाएगा, ये आएगा 1570 इंटू 3, इस साइड सारा यही बचा। जब ये इस साइड सारा बचा, अब आर स्क्वायर का क्या मतलब, अब सबको हमें इस साइड शिफ्ट करना है। अब ये सारा इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा और इस साइड क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। ये सारा 3.14 इंटू ये 15 सारा नीचे आ जाएगा। ये जब सॉल्व करेंगे हम तो 100 आएगा, इसको काट कूट के 100 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 100 आएगा तो उससे क्या होगा, आपको देखो 100 आएगा तो आपका आर स्क्वायर जो होगा वो 100 के बराबर आएगा। तो आर की जब वैल्यू होगी, अगर स्क्वायर रूट दोनों साइड करेंगे तो अंडर रूट, तो आर की वैल्यू 10 आएगी। तो हमें क्या पूछा था, ऊपर रेडियस ही बोला था निकालने के लिए, तो रेडियस आपके पास 10 आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है। हाइट दी हुई है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको फाइंड द डायामीटर। सेम क्वेश्चन निकालना, आपको रेडियस निकालो, रेडियस को दुगना कर दो, रेडियस निकालो तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका डायामीटर आ जाता है। सेम किया है, देखो फार्मूला, वॉल्यूम डाला हुआ है, ये किया, आर स्क्वायर मैंने आपको फिर से बोला, इसके नीचे सबको शिफ्ट कर दिया, पहले 3 की मल्टीप्लाई इधर की है, फिर ये सारा नीचे आके आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास 4 निकला है। जब भी रेडियस होता है, रेडियस कितना होता है, डायामीटर का आधा, डायामीटर का आधा, तो इसका मतलब रेडियस अगर 4 है तो डायमीटर कितना होगा, 8, तो ये आ गया डायमीटर हमारे पास 8, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, एक ही वीडियो बनाते, थोड़ी वीडियो लेंथी रहती है लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है इस वीडियो में, तभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट क्वेश्चन सारे मैक्सिमम करवा देता हूँ। अभी मैं एक और इस पर MCQ सीरीज़ लगाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन और भी बाकी करेंगे, उससे पहले ये आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर का डायमीटर है, 12 मीटर डीप, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द किलोमीटर। मतलब रेडियस, अभी डायमीटर दिया, एक कोई ऐसा है टॉप है और वो इस शेप में बना हुआ है, जबकि वो कितना है, डीप कितना है, वो 12 मीटर, 12 मीटर तक डीप है, ये चीज़ दी हुई है। और ये पूरी चीज़ कितनी दी है, 3.5। अगर ये पूरी 3.5 है तो ये डायमीटर अगर 3.5 है, रेडियस कितना होगा, 1.75, वही निकाला, रेडियस इसका 1.7, हाइट दी हुई थी, डालो जी फार्मूले में सारी वैल्यूज़ डाल के आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चंस भी सेम, ये आप खुद भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल। हाइट पूछी है, देखो वॉल्यूम, सब कुछ एक चीज़ पूछी होती है, बाकी सारी गिवन चीज़ें होती हैं, तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन सेम कोई चेंज नहीं है। देखो ट्राइंगल दिए, 5 सेंटीमीटर साइड, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब देखो द सॉलिड है कौन, हुज हाइट कितनी है, 12, रेडियस 5 आ गया, हाइट ये आ गया 12। हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम के लिए सिर्फ हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए। जब हाइट और रेडियस मिल गया हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, डालो जी इसकी वैल्यू, बस ख़त्म बात, निकल आया आंसर। चलो जी अब आगे वॉल्यूम हो गया, अब आते हैं इसके सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया देखो, अब मैंने आपको एक ही बात बोली थी पहले कि स्टार्टिंग में अगर हम कोन का देखें, ये वाला देखें, ये वाला, इसका तो हम एरिया क्या निकालेंगे, ये पाई आर एस हो रहा है, ठीक है। एस मीन्स ये साइड है, ये जो है ये साइड, इसको सलांट साइड भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, मैंने आपको बोला कि जब भी मैं कोन का एरिया बताऊंगा आपको, उसमें हमेशा एक नीचे स्फीयर रहेगा, सर्कल रहेगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जब हम सरफेस एरिया इस पूरे फिगर की बात करेंगे तो उसमें ये वाला एरिया भी तो जोड़ेंगे ना, इस इतने की क्या होगी, ये पाई आर एस, पाई आर एस मतलब साइड,
ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर इतना सा देखा जाएगा तो। लेकिन पूरा देखना है हमें तो उसमें एरिया ऑफ सर्कल भी लेना होगा। तो टोटल एरिया कितना हो गया, पाई आर एस प्लस पाई आर स्क्वायर। ये देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ 4 और 5, आपने टोटल सरफेस एरिया इसमें देखो पाई आर एस, एस साइड हमारे पास 5 थी, आर कितना था 4, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर आ गया सर्कल का एरिया, आर हमारे पास 4 था, 4 का स्क्वायर करके आपको आंसर निकला है ये वाला। इसके बेस पे देखो क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस राइट सर्कुलर कौन हैज़ ए बेस डायमीटर देन, ये वाला डायमीटर इतना था, ये डायमीटर नहीं है, एक हाइट है, हाइट आ गई 12। उसके बाद आपको दिया हुआ टोटल सरफेस एरिया टू नियरेस्ट 10th में निकालना। अब देखो हाइट ये 12 दी हुई है, इसमें 5 क्या दिया हुआ आपका, 10 टोटल डायमीटर था, और 5 इसका क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा। अब टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बोला था आपको, इसका एरिया, इसका एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एस ही बोलो या एल बोलो, एल भी ये लेंथ स्लांट लेंथ होती है, ठीक है, एल या स्लांट साइड भी बोल सकते हो आपको। तो इसमें इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया हमें दोनों जोड़ने हैं, ठीक है। तो मैंने वही किया, देखो यहाँ पे एरिया बेस और एरिया इसको लेटरल सरफेस एरिया ये भी जोड़ना है। अब देखो पाई आर स्क्वायर सर्कल का आ गया और पाई आर एल इसका, लेंथ यहाँ पे इसकी 13 गिवन है, 13 गिवन है, आपने वही पुट की है, वैल्यू पुट करो निकल जाएगा आराम से आपको। ये देखो ये लेंथ कैसे निकाली है, मैंने आपको फिर से पाइथागोरस थ्योरम से बताई थी आपको, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, यही होता है ना। अभी हमारे पास 12 गिवन था और 5 गिवन था, तो हमारे पास ये नहीं था। ये वाली साइड कैसे निकाली थी, मैंने वही बोला था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब हाइट, हाइट 12 थी हमारे पास, बेस 5 था, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ गया 169, 169 का रूट करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास 13, इसी चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे अभी तक, तो ये आ गया हमारे पास 13, एक इसमें डालने के लिए जो स्लांट लेटरल सरफेस एरिया लेना था उसके लिए एल चाहिए था हमें, तो बाकी बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये 25 आ गया पाई और 65 पाई। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको और आंसर मिल जाएगा। चलो जी आगे सेम क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको, सिंपल सी इसमें एरिया बोला है, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आए खुद आएगा, एक बार क्वेश्चन को देख लो, सॉल्व क्वेश्चन किया हुआ है, आराम से समझ आएगा। ये आ गया आपका, ये यहाँ पे पूरा फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कौन, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका या ऐसे भी लिख सकते हो, इसका पाई आर प्लस एल प्लस आर, क्योंकि ये कैसे बना है देखो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, पाई आर इसमें भी पाई आर इसमें, तो पाई आर को कॉमन ले लो, पाई आर को कॉमन लेता हूँ मैं अगर, तो इधर इस साइड क्या बचता है एल और इस साइड क्या बचता है आर, दो थे तो एक हमने पहले ले लिया आर, तो ये पाई आर एल प्लस आर, ये भी फॉर्मूला है इसका। तो यही देखो अभी क्वेश्चन पूछा है, स्लांट हाइट दी हुई है 10, बेस दिया है 7, तो कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया नहीं है, कर्व सरफेस एरिया। मतलब अगर एक कोन में से हम उसका आधा पोर्शन निकाल रहे हैं ये वाला, और सिर्फ इसका एरिया, उसका क्या होता है पाई आर एल, एल क्या थी 10, रेडियस हमारे पास 11, करो जी मल्टीप्लाई, आंसर आपका खत्म। ये देखो ये और ये कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल होंगे, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन की दी हाइट ऑफ ए कोन इज 16 मीटर, कोई एक कोन है उसकी हाइट 16 और इट बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 16, कोई एक कोन है उसकी हाइट कितनी है, ये 16 दी हुई है, बेस कितना है, रेडियस कितना है 12 दिया हुआ है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कोन, टोटल एरिया निकालना। अब देखो उसका क्या बताया है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा, अभी कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन की, जब भी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी मतलब पाई आर एल पूछा होगा कहीं ना कहीं, पाई आर एल, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लेंथ पता होना चाहिए, जबकि हमें तो लेंथ तो पता ही नहीं है, लेंथ ये वाली है। फिर से चलो फार्मूले बेस पे, फार्मूला क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो बेस भी दिया, बेस कितना दिया आपके पास 12, और परपेंडिकुलर कितना दिया, हाइट कितनी दी थी हमारे पास 16, करो जी इनके स्क्वायर, इनके स्क्वायर ये अंडर रूट में आएंगे, वो एल का निकलेगा, मतलब एल को अगर हम अंडर रूट करेंगे, हाइट हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा मतलब एल, तो इसका क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे किया हुआ है, ये निकलेगा 20 आएगा। सॉल्व करना है इसको, तो इसको 20 आ जाएगा। जब हमारे पास L 20 आ गया तो बस बाकी क्या चाहिए था हमें, पाई की वैल्यू डाल दी,
आर की वैल्यू डाल दी और एल की डाल दी, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो बस ये सॉल्व करके और फिर टोटल सरफेस एरिया जब टोटल पूछा हो, अब ये हमारे पास निकल आया है तो इसके मतलब पाई आर स्क्वायर, सिर्फ कोन का निकालो, रेडियस आपके पास पता है, पाई आर स्क्वायर डालना है। ये देखो आर स्क्वायर डाला, इनको दोनों को ऐड करके आपके पास टोटल एरिया निकल आएगा। अब देखो हाइट और स्लांट हाइट आप एक कौन दी हुई है, एक हाइट भी दी है और स्लांट हाइट भी दी है। मतलब एक कौन है कोई, इसकी ये वाली हाइट भी दी है, ये वाली और ये वाली भी दी हुई है 21 और 28। और फाइंड वॉल्यूम ऑफ कौन, तो देखो फिर से वही फार्मूला लगाया मैंने पाइथागोरस। इसमें से क्या निकालना था हमें, रेडियस निकालना है, क्योंकि हाइटें दी है हमें तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस में ये फार्मूला डाल के पाइथागोरस से आप आराम से निकाल सकोगे। जब ये आपके पास रेडियस आ गया तो वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने पीछे भी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पीछे भी करवाया था, ये वही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अब ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इनको भी आप देख लो। जैसे डायमीटर इतना है और स्लांट हाइट इतनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, मतलब पाई आर एल निकालना है, पाई आर एल निकालना है। कर्व्ड का मतलब आधा निकालना है आपने, आधा एरिया जो दिया है उसका, कोन का। रेडियस दिया इतना, डायमीटर इतना था, रेडियस डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रेडियस आपका ये निकलेगा। फिर आपके पास एल की लेंथ तो दी हुई है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ये आ गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन सेम है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सेम एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको पहले ही बताया था, पाई आर और एल प्लस आर। ये लो, ये भी आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या है, ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। और हाँ, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देख लो, इसमें क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, देखो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्लांट हाइट भी दी हुई है, मतलब अभी एरिया भी दिया है। अभी जो हम एक कोन में ये वाला पोर्शन का निकालते थे, ये वाला अभी ये दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्लांट हाइट भी दी हुई है। ठीक है, अब देखो स्लांट हाइट तो दी है, ये वाली भी दी है, लेकिन हमें आर ही नहीं, जब तक आर नहीं होगा तब तक कैसे एरिया निकलेगा। तो वही देखो ये वाला दिया था एरिया, ये आपको मल्टीप्लाई करके, फिर से मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी, जैसे 12 ये कर रहे हैं हम आर इंटू 14, तो ये जो 7 होगा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 308 इंटू 7 आ जाएगा, वो इक्वल्स टू वही बचेगा 22 इंटू आर इंटू 14। अब ये देखो, ये 14 इंटू 22 ये कहाँ जाएगा, ये 308 के नीचे जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र करना है इसको। इस साइड क्या बचेगा, आर। वही चीज़ें यहाँ पे की हुई है, तो आर की वैल्यू हमारे पास वैसे सॉल्व करके, इसको सॉल्व करोगे तो आर जो है वो हमारे पास 7 आएगा। जब आर 7 आ गया तो डालो भाई, ये आ गया। एक में रेडियस ही पूछा था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जैसे आर निकल गया, आर हमने निकाल दिया। अब दूसरे में क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, फिर फॉर्मूला में डाला, जब आर हमें मिल गया तो यहाँ पे डायरेक्ट आर की वैल्यू डाली हुई है, कुछ नहीं किया हुआ है, आंसर आपका ये रहा। ठीक है, चलते हैं अगले। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसकी हाइट दी हुई है, कॉनिकल टेंट है कोई, और बेस भी दिया हुआ है। फाइंड स्लांट हाइट और कॉस्ट ऑफ द कर्व रिक्वायर्ड टू टेंट। ये देखो, ये क्वेश्चन आप आराम से खुद भी कर सकते हो, एक बार खुद से देख लो। हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, देखो। फिर क्या, हमें लेंथ चाहिए थी। जब लेंथ क्यों चाहिए थी, क्योंकि पहले उसमें हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है किसी ट्रायंगल का, तो उसके लिए ये वाली चीज़ हमें निकालनी पड़ती है। ये निकाली 26 मीटर, देखो आप पाई आर एल 26 डाल दिया कट करके, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर आ गया 70, तो कॉस्ट ऑफ 22 इंटू 24 इंटू 26 मीटर ऑफ कैनवस कितनी आएगी, 70 इंटू एक की अगर 70 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आएगा। तो ये था हमारा सारे कंसेप्ट कोन के रिगार्डिंग। कोन हमारा अब ख़त्म हो चुका है। इसके बेस पे अगर जो भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते होंगे कुछ भी, तो वो मैं और करवाऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही था। तो बस होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कोन के। तो अब अगली वीडियो देखते हैं, मैं सिलेंडर्स पे लेके आऊँगा, एक सिलेंडर पे, और फिर देखेंगे जो भी मतलब टॉपिक्स रहते हैं, जैसे हमारे JKSSB में कोई भी मैथमेटिक्स का टॉपिक है VLW वगैरह के सिलेबस में, तो उसको आराम से कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का एंड कर रहे हैं यहाँ पे। वीडियो आज उतनी लंबी तो नहीं है, 25 मिनट्स की, आराम से आप देख सकते हो। एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली एक और मस्त सी वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।